दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पत्नी गलत है और वह फिर भी मेंटेनेंस की मांग करे तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखकर कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, तलाक भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई होना तय है। लेकिन अब इसके लिए करना क्या है? आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल सके और कहीं भी आपसे कोई भी गलती ना हो, आपके पक्ष में ही आदेश आए। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप इस बात को समझकर इस पर अमल भी करें, तभी ये चीज़ संभव होगी। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मैं बात करती हूँ कि अगर पत्नी गलत है और फिर भी मेंटेनेंस की मांग कर रही है तो पति को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए अगर पत्नी के परिवार वालों के द्वारा आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि मेंटेनेंस तो आपको देना ही होगा, या इस तरह से धमकी दी जा रही है कि अगर आपने पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया, उसकी जीविका के साधन नहीं उपलब्ध कराए तो आप समझ लेना या हम आपको देख लेंगे। इस तरह के जो वाक्य बोले जाते हैं उसकी आप रिकॉर्डिंग या कोई भी उचित तरीके से इस तरह की आई विटनेस या कोई भी इस तरह से कि जहां आप सबूत के तौर पर न्यायालय में रख सके, न्यायालय में अपनी बात को साबित कर पाए, तो इस तरह के सबूत जुटाकर सामने वाले पक्षकार पर आईपीसी की धारा 384 के तहत कार्यवाही करवा सकते हैं। तो पहला पक्ष तो आपने एक कहीं ना कहीं जो पत्नी का सपोर्टिंग हैंड है उसको आप काट देंगे तो कहीं ना कहीं आपका पक्ष अपने आप मजबूत होने की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा क्योंकि ये सारे सबूत कोई भी जैसे धमकी देना या कॉल कर कर धमकी देना या सामने से धमकी देना, तो ये आई विटनेस इस चीज़ के मिल पाना या मिलने के बाद व्यक्ति का बदल जाना पॉसिबिलिटी होती है, लोग बदल जाते हैं अपने बयान से। तो यहाँ पर इस तरह के सबूत आपको उचित तरीके से जुटाने होंगे। अब बात करते हैं कि अगर पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर रही है या आने जाने का खर्च मांग रही है या इंटरिम मेंटेनेंस की बात कर रही है, तो यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए, इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश उसे नहीं मिलना चाहिए या उसे आने जाने का खर्चा नहीं मिलना चाहिए। अब ये आपकी जवाबदारी है कि आप अपने पक्ष को किस प्रकार से रखें, क्योंकि कई बार महिलाओं की थिंकिंग ये देखी गई है कि इंटरिम मेंटेनेंस तो मिल रहा है, हमें आने जाने का खर्च तो मिल ही रहा है, हम उपस्थित होंगे और सामने वाले पक्षकार की ही 12 बजाएंगे। अगर हम शुद्ध हिंदी में ये कहें कि उसी पति से पैसा लेकर उसी पति के खिलाफ लड़ने के लिए महिला खड़ी होती है जबकि वह गलत है तब भी। तो यहाँ पर मैं उन महिलाओं का पूरा सपोर्ट करती हूँ कि जो गलत नहीं है और सिर्फ अपने अधिकार की मांग कर रही हैं। लेकिन उन महिलाओं का मैं विरोध करती हूँ कि जहाँ जो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पक्षकार को नीचा दिखाने का सोचती हैं या सबक सिखाने का सोचती हैं या अपने पर्सनल रीजंस को लेकर सामने वाले पक्षकार को न्यायालय में लाकर खड़ा करती हैं सही गलत का विवेक रखे बिना। तो यहाँ पर ये वीडियो उन्हीं महिलाओं के लिए है, ये वीडियो सब महिलाओं के लिए नहीं है। और अगर किसी महिला के साथ गलत हो तो 101% न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए और अपने लिए न्याय मांगना चाहिए और मेंटेनेंस भी मांगना चाहिए। और इन महिलाओं ऐसी महिलाओं के लिए मैंने अपने चैनल पर और वीडियो बना रखे हैं कि जहां आप जाकर सर्च करेंगे कि महिला अपने अधिकार से पीछे ना रहे और ना ही वह किसी भी पुरुष से दब कर रहे। कुल मिलाकर ना महिला ना पुरुष से हर व्यक्ति को अपने स्वतंत्रता से जीने का भी अधिकार है और अपने लिए न्याय मांगने का भी अधिकार है। तो यहाँ पर इस पार्ट को उस पार्ट में ऐड कर कर नहीं देखना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार की बात करना। अब मैं पॉइंट पर आती हूँ कि अगर महिला मेंटेनेंस की मांग करती है तो यहाँ पर कोशिश यही करिए कि मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए या आने जाने का खर्च नहीं मिलना चाहिए। अब बात आती है कि अगर ऐसी महिला सरकारी वकील की तरफ जाती है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उसका मनोबल टूटेगा, क्योंकि जब इंटरिम मेंटेनेंस मिलने लगता है या आने जाने का खर्च मिलने लगता है तो महिलाओं की हिम्मत बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है कि हम गलत होकर भी मेंटेनेंस ले सकते हैं या हमें आने जाने का खर्च मिल सकता है। तो उन्हें वो चीज़ इजी वे में लगने लगती है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि अगर
कुटुंब न्यायालय के द्वारा आपकी सुनवाई नहीं होती है, महिला का मेंटेनेंस बांध दिया जाता है या इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश दे दिया जाता है, या आपके पक्ष की किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ महिला को तवज्जो दी जाती है। कई बार कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि हम यहाँ पर गलत नहीं कहेंगे उस परिस्थितियों को, कि जहाँ मजिस्ट्रेट को देखकर, जजेस को देखकर ये लगता है कि नहीं, सच में महिला बेचारी है, लेकिन कंडीशंस कुछ और ही होती हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको तुरंत रिवीजन फाइल करना चाहिए, स्टे लेना चाहिए, और इसकी समय अवधि सिर्फ और सिर्फ 90 दिन की होती है। तो आप 90 दिन के भीतर ही आप स्टे ले लीजिए और तुरंत रिवीजन पिटिशन फाइल कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको फिर समय मिलेगा अपने पक्ष को रखने के लिए, ना कि आप कुटुंब न्यायालय से आदेश होने के बाद, लोअर कोर्ट से आदेश होने के बाद आप शांत बैठ जाएं। आपको तुरंत रिएक्ट करना चाहिए, और जब आप तुरंत रिएक्ट करेंगे तो आपको स्टे भी मिलेगा और रिवीजन पिटिशन फाइल होगी। तो आपको यहाँ पर समय मिलेगा अपने पक्ष को रखने के लिए, न्याय की मांग करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि गलत महिला के साथ न्याय ना मिले और आपको आपके साथ अन्याय ना हो, तो ज़रूरी है कि आप पहल करें। और अगर आप यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो स्वाभाविक है आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि अगर कुटुंब न्यायालय से गलत आदेश भी हो जाता है तो आप हाई कोर्ट का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर ज़रूरत है आपके सजग होने की। जय जिनेंद्र।